हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोग नोट्स के लिए मैसेज करते हैं तो आप सभी को बता देता हूं, नोट्स देखिए पेड है। अगर आपको एसएसटी की कंप्लीट नोट्स चाहिए या सीडीपी की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहाँ आपको मैसेज करना है और उसके बाद आपको एक बार कोड दिया जाएगा, उस पर 99 रुपये आप पेमेंट करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगी। जो भी नोट्स नहीं खरीद सकते हैं उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़ करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं कि आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए आज का टॉपिक है हमारा वाइगोत्स्की। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, याद रखिएगा, सोशल कल्चरल थ्योरी। और ये कई बार पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। जब भी समाज शब्द दिख जाए तो इसकी ट्रिक है वाइगोत्स्की मार दीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कई बार पूछा गया किस देश के हैं, तो याद रख लीजिएगा ये रूस के हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया अर्थात इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जब बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है तभी उसका विकास होता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम। ठीक है, तो पियाजे कहते हैं कि विकास पहले होगा, अधिगम बाद में, जबकि ये कहते हैं अधिगम पहले। अधिगम पहले अर्थात समाज में सीखेगा पहले, विकास बाद में होगा। वही चीज है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है समाज से पहले सीखेगा फिर विकास करेगा, जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले विकास करेगा बाद में वो सीखेगा, बाद में लर्निंग करेगा। कई बार ये कोटेशन दे करके फंसाता है, कई बार पूछा जाता है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, चलिए, वाइगोत्स्की ने तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है और इस कॉन्सेप्ट से ऐसा अभी तक ना सीटेट का एग्जाम हुआ है ना यूपी टेट का एग्जाम हुआ कि क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके कॉन्सेप्ट को रट लीजिए। इस नोट्स में मैंने उतनी ही चीजें समाहित किया जितना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फालतू की कोई भी लाइन नहीं है, फालतू का कोई भी टॉपिक नहीं, क्योंकि आपके ऊपर बोझ डालने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 50-55 पेज है उसकी ये कंप्लीट नोट्स है, आप लोग परचेज करके ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं ले सकते तो आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, आप लोग निश्चिंत तो होकर के पढ़िए। सबसे पहला है जेडपीडी, जिसका पूरा नाम है जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका रियल डेवलपमेंट है, ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कह दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा से ही क्वेश्चन बनाता है। परिभाषा दे देगा और पूछेगा इसमें बताइए, या पूछ लेगा जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ठीक, चलिए, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, अंग्रेजी भी इसकी याद रख लीजिएगा, स्कैफोल्डिंग भी डायरेक्ट हिंदी में लिख देता है। स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा, पाड़ याद रखिएगा, ढांचे याद रखिएगा, मचान, इसके कई नाम है और हर नाम पूछा गया है। अधिकतर स्कैफोल्डिंग दे देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अंग्रेजी को हिंदी में ऐसे लिख देगा स्कै, ठीक है, और फोल्डिंग, और तुमको कंफ्यूज कर देगा। तो ये तुमको नहीं होना है, तुमको याद रखना है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहते हैं। कोई बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, और ये साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, मान लो ये साइकिल चलाना सीख रहा है, एक वयस्क है वो जो है इसको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं, तो
ये साइकिल वयस्क नहीं चला रहा है, वयस्क पीछे से साइकिल को पकड़ा है, तो वो क्या है? उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या मचान। कोई बच्चा है, वो एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसने 4 लाइन सॉल्व कर ली, लास्ट की जो 1 लाइन है उसको नहीं आ रहा है, तो टीचर ने बता दिया इसको ऐसे ऐसे कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा, और वैसे किया आंसर आ गया। इसी को क्या बोलेंगे? इसे ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, पहाड़, ढांचा या मचान। थोड़ी सी सहायता कर देना किसी काम में, यही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए। एक सिद्धांत है MKO, कई बार पूछा जाता है। इसका पूरा जो नाम है वो है मोर नॉलेज अदर। तो जो बच्चा है वो हमेशा उसी से सीखेगा जिसके पास मोर नॉलेज अदर, जो उसके पास उससे ज्यादा नॉलेज होगा। वो उसका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। कोई बच्चा अपने से टीचर से भी सीख सकता है, अपने से बड़े आदमियों से सीख सकता है, अपने फ्रेंड से भी सीख सकता है। अर्थात जिसको वो समझता है कि मेरे से ज्यादा नॉलेज ये अपने पास रखा है, उसी से वो बच्चा सीखता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए भाषा पर इनके विचार की चर्चा कर लेते हैं। और भाषा पर भी इनके विचार से क्वेश्चन हर बार बनता ही है एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ना बना हो। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है, बाद में विचार। रट लो, मैंने कहा ये लाइन रट लो, 50 बार पूछी गई है, रट लो। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले, विचार बाद में। सर जी हम भूल जाएंगे, तो याद रखिएगा जब भी वाइगोत्स्की पूछेगा तो वह हमेशा पीछे मिलेगा, क्योंकि विचार में वह कहाँ होता है? पीछे। वाइगोत्स्की में हमेशा याद रखिएगा जब ये कथन पूछेगा, अगर विचार पीछे दिया है वाइगोत्स्की मार देना। ठीक है, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये भी लाइन कई बार पूछी गई हूबहू। ठीक है, चलिए। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम अर्थात फैसिलिटेट बनाती है, अर्थात जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसको बहुत सुगम, सरल, सहज कर देती है भाषा। जाहिर सी बात है, आप हिंदी भाषा के छात्र हैं, और अगर आपको हम अंग्रेजी भाषा में मैथ सिखाएं, आप सीख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा के छात्र हैं, आपको हिंदी भाषा में ही सिखाएं, आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। यही क्या है? यही है संज्ञानात्मक विकास, अर्थात भाषा क्या कर देती है? सुगम बना देती है। एक होता है निजी भाषण या आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच। कई बार पूछा जाता है कि निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच जो है वो किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ये वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जैसे छोटे बच्चे आपको अक्सर बड़बड़ाते हुए दिखेंगे, कहते हैं अरे यार ये मेरा काम हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं इसको तोड़ डालूंगा, मैं इसको फोड़ डालूंगा, मैं इसको नए तरीके से बनाऊंगा। अकेले ही वो बरबर बरबर करता था, अकेले ही बोलता है जिसको कहते हैं। वो कोई नहीं रहेगा तब भी अकेला चिल्लाएगा, जो चीज काम कर रहा है उसी पे चिल्लाएगा। अर्थात जब कोई बच्चा खुद से ही एक्टिव होकर के अपने ही कार्यों को स्वयं निर्देशित करे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे गिरा दो, ऐसे करो, इसी को बोलते हैं निजी भाषण या आंतरिक भाषा कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में आया है। पूरा वाइगोत्स्की की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, वाइगोत्स्की में बहुत सारी चीजें अभी हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतना हमने छाप दिया इसमें, इसको रट लेना। अगर एग्जाम में एक भी टॉपिक बाहर आ जाए तो कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।